हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों हम लोग झारखंड जीके के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे। आज ये हमारा 8वां क्लास होगा। इन 8 क्लासों में दोस्तों अब तक हम लोग वर्ष 2024 के सारे क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद वर्ष 2023 के सारे क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वर्ष 2022 का दोस्तों कहीं पर मुझे क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, तो 2022 हम लोग नहीं करेंगे। वर्ष 2021 में दोस्तों केवल एक ही एग्जाम दिखाया गया, वो था आपका 7 to 10 जेपीएससी एग्जाम 2021 में। तो इसका मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाला हुआ, तो इसे भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग उत्पाद सिपाही जो है, उत्पाद सिपाही की परीक्षा 2019 में जो हुआ था, इसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जी ग्रास का विस्तृत रूप क्या है। तो जी ग्रास दोस्तों ये इसका विस्तृत रूप क्या है, तो जी ग्रास का जो फुल फॉर्म है झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट अकाउंटिंग सिस्टम, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका संबंध दोस्तों आपका ऑनलाइन चालान कटाने से है, ठीक है। तो जी ग्रास का फुल फॉर्म क्या है, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट अकाउंटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन करता है। तो देश के टोटल इस्पात के उत्पादन में झारखंड जो है इस्पात का उत्पादन 20 से 25% करता है, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। देश के टोटल इस्पात में से 20 से 25% इस्पात का उत्पादन केवल झारखंड में होता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का राजकीय पशु है। तो झारखंड राज्य का जो राजकीय पशु कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो हाथी हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2021 का जो आयोजन है दोस्तों ये रांची में किया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। किन्हें वर्ष 2019 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड दिया गया था, ठीक है। वर्ष 2019 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड किस संस्था को दिया गया था, तो ये एक एनजीओ था, तो युवा एनजीओ को ये मिला था, ठीक है, झारखंड स्थित एक एनजीओ युवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई है। तो झारखंड में दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और उसके विकास के लिए किस एजेंसी का स्थापना किया गया है, तो जेरडा का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप लोग इसका दोस्तों फुल फॉर्म को भी याद रखिए, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसके बाद डी से हो गया डेवलपमेंट एंड ए से हो गया आपका एजेंसी, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 में झारखंड के मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत डैश रुपये की योजना कृषकों की सहायता करने के लिए घोषणा की गई थी। तो दिसंबर 2018 में दोस्तों मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत कितने रुपए का जो राशि है कृषकों की सहायता के लिए दिया गया था, तो 2250 करोड़ रुपए का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो झारखंड में जो दामोदर नदी है दोस्तों ये कहाँ से निकलता है, तो लातेहार टोरी छोटा नागपुर के पठार से, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों के उनके खेल के अनुसार बेमेल जोड़े की पहचान करें। दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से, ये तो बिल्कुल सही है। महेंद्र सिंह धोनी का संबंध क्रिकेट से, ये भी आपका सही है। प्रतिमा कुमारी कुश्ती, नहीं ये आपका गलत है दोस्तों। प्रतिमा कुमारी जो है इनका संबंध पावर लिफ्टिंग से है, ठीक है, पावर लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन से संबंधित है प्रतिमा कुमारी। डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा ये आपका हॉकी से संबंधित है, तो ये यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से एक 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में झारखंड के किस खिलाड़ी ने जो है स्वर्ण पदक जीता था, तो ये दोस्तों दीपिका कुमारी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दीपिका कुमारी दोस्तों ये तीरंदाजी से संबंधित है, और इन्हें वर्ष 2016 में जो है पद्मश्री भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजातीय बालिकाओं के द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर बनाया जाता है। तो झारखंड में ऐसा कौन सा पर्व है जो अविवाहित जनजातीय बालिकाओं के द्वारा बनाया जाता है, और इसका जो मुख्यतः ये उर्वरता और परिवार के जो है परिवार के खातिर बनाया जाता है, ये पर्व कौन सा है दोस्तों, तो जावा पर्व है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। तो गांव का एक पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है कि
उसमें पानी का स्तर घट गया है या नहीं। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो वह उत्तम वर्षा का संकेत देता है। ये पर्व जो है किस पर्व से ये जो है प्रथा संबंधित है, तो ये प्रथा दोस्तों सरहुल पर्व से संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरदरिया आंदोलन का निम्न में से किस कारण हुआ था। तो सरदरिया आंदोलन दोस्तों आपको पता है ये जो है 1858 से लेकर 1895 ईस्वी तक होता है, और इस आंदोलन का होने का मुख्य कारण क्या था, तो बेगारी यानी बलाश्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषकों का असंतोष, ये हो जाएगा। उसके बाद बिचौलियों के द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि, ये हो जाएगा, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ताना भगत आंदोलन दोस्तों वर्ष 1914 ईस्वी में जतरा भगत के नेतृत्व में गुमला से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था। तो वो पहले जनजातीय नेता कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था, ये दोस्तों थे तिलका मांझी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तिलका मांझी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो तिलका मांझी को दोस्तों हम लोग आदि विद्रोही के नाम से भी जानते हैं। मैथन डैम कहाँ पर स्थित है, तो मैथन बांध जो तो ये धनबाद में बराका नदी पर स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अरुणा मिश्रा का संबंधित है, तो अरुणा मिश्रा दोस्तों झारखंड की है, और इनका संबंध किस खेल से है, ये दोस्तों मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है, अरुणा मिश्रा का संबंध किससे है, तो मुक्केबाजी से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध से लड़ते समय हो गए थे। तो झारखंड में जो है दोस्तों हमारे परमवीर चक्र प्राप्त करता लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का ये किस युद्ध में लड़ते समय शहीद हो गए थे, तो ये भारत और पाक युद्ध 1971 में जो है ये लड़ते समय शहीद हो गए थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो ये रहने दीजिए दोस्तों, आप लोग चलिए कमेंट करके बताएं कि अभी जो है नए राज्यपाल के रूप में किन्होंने जो है शपथ लिया। ठीक है, नए राज्यपाल के रूप में अभी किन्होंने शपथ लिया, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्तिक महीने के काली चंद्रमा के दौरान मनाए जाने वाला पर्व कौन सा है। तो कार्तिक के महीने के काली चंद्रमा के दौरान जो मनाया जाने वाला पर्व दोस्तों ये वंदना पर्व है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। तो ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसका जो संचालन या निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है, ये कौन सा नृत्य है दोस्तों, तो ये डमकच नृत्य हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। तो दोस्तों हमारे जो सदानी भाषा ये आर्य भाषा के अंतर्गत आते हैं, और सदानी में कौन कौन आते हैं दोस्तों, तो नागपुरी हो जाएगा, खोट्ठा हो जाएगा, करुमाली हो जाएगा, पंच परगनिया हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आर्य भाषा से कौन संबंधित नहीं होगा, तो अंगिका तो है, नागपुरी भी है, आपका सादरी भी है, तो ये कोरबा जो है, कोरबा जो भाषा है ये आर्य भाषा से संबंधित नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संथाल लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया। तो ओल चिकी को जन्मदाता कौन माने जाते हैं दोस्तों, तो ओल चिकी को जो जन्मदाता है या आविष्कारक हैं ये पंडित रघुनाथ मुर्मू को माना जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ओल चिकी किससे संबंधित है, तो ये आपका संथाली लिपि है, और इसके जो जन्मदाता या आविष्कारक कौन है, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू। अगला क्वेश्चन है कि अभ्रक की खाने अधिकतर निम्न जिले में पाए जाती है। तो अभ्रक का जो पट्टी है दोस्तों ये कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग के क्षेत्र में पाया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है दोस्तों ये लोहरदगा हो जाएगा, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा, तो रांची हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला रांची, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा तैयार की गई बहुविमीय निर्धनता सूचकांक 2018 रिपोर्ट। ठीक है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2018 रिपोर्ट और ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल झारखंड के बारे में निम्न अभिमत व्यक्त करते हैं। तो ये जो रिपोर्ट आया दोस्तों उसके बारे में जो है इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के बारे में क्या व्यक्त किया गया, तो झारखंड जो है इसके बारे में ये पॉजिटिव बातें निकली है। तो ये जो दोस्तों इसका जो मत था कि झारखंड में अधिकतम विकास प्रदर्शित किया गया। ठीक है, झारखंड जो राज्य है ये काफ़ी तेज़ी से अपने विकास की ओर अग्रसित हो रहा है, और अपने काफ़ी तेज़ी से जो है झारखंड में जो है गरीबी को दूर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न के द्वारा बनाई गई है। तो झारखंड का जो कृषि है दोस्तों, झारखंड की कृषि की विशेषता क्या है? तो झारखंड में जो कृषि का विशेषता है, ये पहला तो ये आपका पूरी तरह से प्राकृतिक का निर्भर है, और इसमें जो निवेश है निम्न हो जाएगा। मुख्यतः मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल हो जाएगा। उसके बाद अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं हो जाएंगे। लघु और सीमांत जोत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि जो जो जोत क्षेत्र है वो किस तरह का है, तो यहाँ पर जो जोत क्षेत्र है ये लघु और सीमांत है, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छौ नृत्य की 3 शैली देखने में आती है जिनका नामांकन उसके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया गया है। ठीक है, 6 नृत्य का 3 शैली है और जिसका नामांकन उसके जिस स्थल से वो निकला है वहीं उसी के आधार पर उसका नामांकन कर दिया है। तो झारखंड में वो कौन सा स्थान है जहाँ पर 6 नृत्य शैली जो है वहाँ से वो निकला है? तो ये सरायकेला 6 नृत्य शैली हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरांव कोमकट क्या है? तो उरांव कोमकट दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो ये एक तरह का चित्रकला है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। तो झारखंड के कौन से एक जो लोक नृत्य का नाम है वृक्ष पर पड़ा हुआ है? तो ये कर्मा नृत्य हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक चित्रकला की शैली नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा जो है एक चित्रकला की शैली नहीं है? तो उरांव भित्ति चित्रकारी तो होता है दोस्तों, जादू पतिया भी एक चित्रकला की शैली है। संथाली भित्ति चित्रकारी ये भी आपका है। लहसुआ ये नहीं हो जाएगा दोस्तों, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अब बात उठता है कि लहसुआ क्या है दोस्तों? लहसुआ एक तरह का लोक नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा लहसुआ क्या है, तो एक तरह का लोक नृत्य है ये। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग डैश का हिस्सा है। तो झारखंड में जो दोस्तों भारत के समग्र खनिजों का कितना परसेंट पाया जाता है? तो भारत के समग्र खनिज का 40% जो हिस्सा है ये झारखंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में भारत के निम्न का 25% आरक्षित भंडारण है। तो झारखंड में जो है किस खनिज का भंडारण? पूरे भारत के भंडारण का 36% यहाँ पर आरक्षित है, तो लौह एक्स हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है? तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का जो साक्षरता दर है दोस्तों ये 76.24% है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जिसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जो साक्षर जिला कौन हो जाएगा? रांची हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन है? रांची। इसमें अगर पूछा जाए पूरा जो साक्षरता दर 76.24 है, तो इसमें मेल का साक्षरता दर कितना है और फीमेल का साक्षरता दर कितना है? तो मेल जो दोस्तों साक्षरता दर है मेल में ये 66.41% है। ठीक है, 66.41% जो मेल साक्षर हैं, और आपका फीमेल का बात किया जाए तो ये 55.4% जो फीमेल साक्षर हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल का पहचान करें। ठीक है, ये आपका बेमेल का पहचान करना। दसम जलप्रपात कहाँ पर है? रांची में। सदनी जलप्रपात दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये सदनी कोई जलप्रपात नहीं दोस्तों, सदनी एक तरह का क्या है? लोक नृत्य है। ठीक है, सदनी लोक नृत्य है। जोना जलप्रपात ये भी आपका रांची में, पंचघाघ ये आपका खूंटी में है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सदानी लिखा हुआ है। ठीक है, सदानी क्या है? सदानी एक तरह का क्या है? एक लोक नृत्य। ये जलप्रपात लिखा हो तो सदानी एक तरह का लोक नृत्य है। झारखंड उत्तर में डैश की सीमाओं में लगा हुआ है। तो झारखंड जो दोस्तों आपका झारखंड के बाउंड्री को आपको पता है, ये झारखंड के नॉर्थ में कौन सा स्टेट है दोस्तों? तो झारखंड के नॉर्थ में बिहार है, पूरब में आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल, उसके बाद पश्चिम में आपका हो जाएगा कौन सा? तो पश्चिम में उड़ीसा हो जाएगा, दक्षिण में आपका उड़ीसा, पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़, पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़, और पश्चिम उत्तर में कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिम उत्तर में दोस्तों आपका यूपी हो जाएगा। तो झारखंड जो अपनी सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है? तो 5 राज्यों के साथ साझा करता है। तो यहाँ पर उत्तर में पूछ रहा है दोस्तों, तो उत्तर में हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार के महत्वपूर्ण खनिज का भंडारगिरी निम्न परागण में है। तो ये जो सिंहभूम ट्रस्ट जोन है दोस्तों ये कहाँ कहाँ पर है? तो फिरभू सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है। ठीक है, बोकारो जो है इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है
और जो है ये एशिया का सबसे बड़ा और ये निम्न में से किसकी सहायता से बनाया गया था? तो बोकारो इस्पात संयंत्र दोस्तों ये किसकी सहायता से बनाया गया था? तो बोकारो इस्पात संयंत्र दोस्तों ये सोवियत रूस यानी रूस की सहायता से बनाया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र का जो है ये किस वर्ष बनता है दोस्तों? तो वर्ष 1964 ईस्वी में ये जो है बनता है और ये पहला जो स्वदेशी कारखाना है। ठीक है, पहला स्वदेशी कारखाना कौन है? तो ये हमारा बोकारो इस्पात संयंत्र हो जाएगा। नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दो भाइयों जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, ये किसके नेता थे? तो नीलांबर और पीतांबर दोस्तों ये जो है ये किसके नेता थे? तो खरवार जनजाति के नेता थे। ठीक है, नीलांबर और पीतांबर ने दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ये कहाँ से किया था? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व इन्होंने जो है पलामू से किया था। ठीक है, पीतांबर किस जनजाति के नेता थे? तो खरवार जनजाति के नेता थे और इन्होंने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो पलामू से किया था। अगला क्वेश्चन है, पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन सा है? तो पत्थर और बीड़ी के उत्पादन के लिए कौन सा जिला जो है मशहूर है? तो ये पाकुड़ हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावालौंग वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो लावालौंग दोस्तों कहाँ पर है? चतरा में स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड राज्य निर्माण के बाद राष्ट्रपति शासन डैश बार लागू हो गया? तो झारखंड निर्माण के बाद दोस्तों अब तक जो है 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 9 में, 10 में और उसके बाद 13 में। सबसे लंबी अवधि किस वर्ष का था? तो 2009 का सबसे लंबी अवधि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की कृषि योग क्षेत्र है। ठीक है, झारखंड राज्य का जो कृषि योग क्षेत्र कितना है? तो 38 लाख हेक्टेयर है। झारखंड राज्य की कृषि योग क्षेत्र कितना है? तो 38 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड कृषि का प्रदर्शन है। तो झारखंड में जो कृषि का प्रदर्शन है दोस्तों ये राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में जो कृषि का प्रदर्शन है ये राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है। तो झारखंड में जो नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा कितना परसेंट है? तो 5% है। ठीक है, नकदी फसल के जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा कितना परसेंट है? तो मात्र 5% है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा प्रारंभ की गई योजना सौभाग्य योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा प्रारंभ की गई योजना सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड के आसपास सभी गांवों को डैश उपलब्ध कराना है। तो सौभाग्य योजना का संबंध दोस्तों बिजली उत्पादन से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है? झारखंड के आसपास के सभी गाँव में जो है बिजली को उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, ललकी घाटी के नाम से विख्यात चुटूपाली घाटी निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये चुटूपाली घाटी, ये दोस्तों छोटू लिख दिया, चुटूपाली घाटी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो रामगढ़ में स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गलत जोड़े की पहचान करें। तो वैद्यनाथ मंदिर ये आपका देवघर में है, हल्दी घाटी मंदिर गुमला में है, जगन्नाथ मंदिर रांची में है, तपोवन मंदिर, ये तपोवन कहाँ पर है दोस्तों? तपोवन का भी जो है आपका ये आ जाएगा आपका देवघर में ही है। ठीक है, तपोवन भी कहाँ पर है? देवघर में है। तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के डैश भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। तो अभी जो 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों झारखंड में जो वन क्षेत्र कितना? तो 29.76% है। ये याद रखिएगा, ये सारा यहाँ पर ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। तो अभी जो है 2021 के वन रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में जो वन क्षेत्र है दोस्तों कितना है? तो 29.76% है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के वन कोटियाँ हैं। तो झारखंड में जो वन कोटि हैं ये कौन कौन प्रकार के हो जाएंगे? तो झारखंड में जो वन कोटि हो जाएंगे ये दोस्तों उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ ये पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन भी पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन भी पाए जाते हैं। तो झारखंड में ये तीनों प्रकार के जो है वन पाए जाते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों हमारा हो गया उत्पाद सिपाही का क्वेश्चन पेपर, हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दोस्तों अपने नेक्स्ट के तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट जो है झारखंड विशेष शाखा आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2018-19। सो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देश की जनसंख्या का लगभग 10% हिस्सा झारखंड की जनसंख्या आच्छादित करती है। अच्छा, ये दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पूरे देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या झारखंड के दोस्तों? तो पूरे देश की जनसंख्या का जो है 2.72%। यहाँ अच्छा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ये 72% हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे देश की जनसंख्या का
जो है झारखंड का जनसंख्या कितना परसेंट है, तो पूरे देश की जनसंख्या का झारखंड में जो जनसंख्या है दोस्तों ये 2.72% है। ठीक है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवघर में वैद्यनाथ मंदिर भारत के डैश में से एक शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है और साथ ही वह डैश शक्तिपीठों में से एक है। तो देवघर में वैद्यनाथ मंदिर भारत में 12 में से एक शिवलिंग ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है। ठीक है, ये 12 में से एक और ये 51 शक्तिपीठों में से एक हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रोल चित्रकला का श्रेय झारखंड में निम्न से किस जनजातियों को दिया जाता है। तो स्क्रोल चित्रकला का जो जन्मदाता किस जनजाति को कहा जाता है दोस्तों, तो ये संथाल जनजाति को कहा जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। स्क्रोल चित्रकला जो है ये किससे संबंधित है, तो ये संथाल जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गलत कथन की पहचान करें। तो गलत कथन की पहचान करना यहाँ पर, दनसई और सोहराय जहाँ युवा वर्ग क्रम की रात में गाता और नाचता है। दनसई और सोहराय जहाँ युवा वर्ग क्रम की रात में गाता और नाचता है, ये आपका कथन सही है। टूसू फसल पर्व मुख्यतः अविवाहित कन्याओं के द्वारा बनाया जाता है, ये भी आपका कथन सही है। सरहुल या बाहा पर्व जहाँ साल और महुआ की फूलों का प्रयोग अनुष्ठानिक रूप में किया जाता है, ये भी आपका कथन सही है। माघे पूजा ओग जनजातियों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। माघे पूजा ये किस जनजाति के एक प्रमुख त्यौहार है, तो माघे पूजा जो दोस्तों ये आपका हो जनजाति का हो जाएगा। ठीक है, ओग नहीं बल्कि यहाँ पर हो जनजाति होगा। ठीक है, माघे पूजा जो है हो जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य भारतवर्ष के डैश स्थान पर है। तो बॉक्साइट के संरक्षण के दृष्टि से झारखंड दोस्तों कितने नंबर पर है, तो 7वें स्थान पर है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से झारखंड के एक धनुधर नहीं है, तीरंदाजी से किसका संबंध यहाँ पर नहीं है, तो मधुमिता कुमारी इनका तो संबंध है दोस्तों, पूर्णिमा महतो का भी संबंध है, दीपिका कुमारी का भी संबंध है। अरुणा मिश्रा का संबंध किससे है दोस्तों, तो अरुणा मिश्रा का जो संबंध है ये मुक्केबाजी से है। अगला क्वेश्चन है, यह त्यौहार मुख्यतः पशुओं के लिए बनाया जाता है। तो कौन सा त्यौहार है जो दोस्तों मुख्यतः पशुओं के लिए बनाया जाता है, तो वंदना पर्व, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद प्राचीन काल में इसे राजा कटंग देव के द्वारा शासित कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। तो कौन सा ऐसा झारखंड का जिला है जिसे दोस्तों जिसका प्राचीन नाम क्या था, कैसलपुर परगना के नाम से ये जाना जाता था, ये कौन जिला था, तो ये सिमडेगा हो जाएगा। ठीक है, कैसलपुर के नाम से कौन जिला जाना जाता है, सिमडेगा जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोकरी बनाने वालों का छोटा समुदाय जो अपने घरों की दीवारों पर प्राकृतिक पाथरी रंगों से मुख्यतः पुष्पीय और जंगल आधारित मूल भावों का प्रयोग करते हैं, समुदाय का नाम बताएं। तो टोकरी बनाने वाले ये समुदाय कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो ये तुरी हो जाएंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड राज्य का सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, झारखंड राज्य में टोटल सिंचित या कितने परसेंट भाग पर जो सिंचाई उपलब्ध है, तो झारखंड में टोटल जो है 3.007 लाख हेक्टेयर पर जो है सिंचाई उपलब्ध है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोहार का विस्तृत रूप क्या है। तो जोहार परियोजना दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म क्या है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। झारखंड सरकार के द्वारा भारत सरकार को निम्न में से कौन से नगर को स्मार्ट नगर के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव नहीं किया गया है। तो ये किस जिला को दोस्तों जो है स्मार्ट सिटी के रूप में जो है प्रस्तावित नहीं हुआ है, तो ये कौन सा जिला हो जाएगा, तो जामताड़ा हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी आपका रांची, देवघर, जमशेदपुर को जो है स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 की अवधि के लिए महत्वाकांक्षी जिले की सूची में झारखंड के कितने जिले शिखर पर हैं। तो महत्वाकांक्षी जिलों में दोस्तों झारखंड के कितने जिले शामिल थे, तो 3 जिले शामिल थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में परिवर्तित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का टोल फ्री नंबर क्या है। तो दोस्तों जो झारखंड में जो आयुष्मान भारत योजना था उसमें जो टोल फ्री को चेंज कर दिया गया और ये टोल फ्री नंबर जो है झारखंड के लिए क्या है, तो 14555 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ऐसे कितने राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनसे होकर जो है कर्क रेखा गुजरता है, तो भारत में टोटल जो दोस्तों 8 राज्य होंगे।
इन 8 राज्य में झारखंड भी अपना शामिल है। ठीक है, तो झारखंड के आप लोग के लिए आप क्वेश्चन है कि झारखंड के कितने जिलों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरता है। झारखंड के कितने जिलों से होकर आप कर्क रेखा गुजरता है, इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में जो है जनसंख्या घनत्व है, तो झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों, तो 414 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोस्तों ये भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुआ। तो हम लोग जो है 2019 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर चुके हैं। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो पर एक लाइक और कमेंट जरूर कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।